इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। जैसे आज दुनिया में चारों तरफ युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वैसे ही हर एक देश अपनी हवाई सुरक्षा को बढ़ा रहा है, क्योंकि आज का युद्ध थल सेना द्वारा नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक से लड़ा जा रहा है। इसी के चलते भारत भी अपनी फ्लीट के सबसे बड़े फाइटर जेट Su-30 MKI को अपग्रेड करने जा रहा है। भारत के पास इस टाइम करीब 280 Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं और उनमें से 184 एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई के तहत अपग्रेड किया जाना है। इस प्रोग्राम के तहत Su-30 MKI में लगने वाला स्वदेशी विरूपाक्ष ऐसा रडार अब डिजाइन स्टेज से निकलकर प्रोटोटाइप बनाने की स्टेज में पहुंच गया। ये रडार DRDO की लैब LRDE द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसे इस पूरे अपग्रेड का अहम हिस्सा माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली विरूपाक्ष रडार का डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और अब इंजीनियर्स इसका पहला प्रोटोटाइप बना रही है। 2025 के एंड में इसके निर्माण के लिए जरूरी मशीन्स और सेटअप तैयार कर लिए गए थे। अब रडार के मेन पार्ट्स को जोड़कर उनकी टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद इसे फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। ये रडार तेजस फाइटर जेट के लिए बन रहे उत्तम ऐसा रडार का बड़ा और पावरफुल वर्जन है। उत्तम रडार पहले से ही 125 से ज्यादा उड़ान परीक्षण पूरे कर चुका है, लेकिन विरूपाक्ष का साइज बड़ा और सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण इसका डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल है। विरूपाक्ष रडार में करीब 2400 TR यानी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल लगे हैं, जो उसे बहुत पावरफुल बनाते हैं। इसमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये पुरानी तकनीक के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर होती है, कम हीट जनरेट करती है, ज्यादा दूरी तक दुश्मन को पकड़ सकती है। इस रडार के निर्माण में कई इंडियन कंपनीज मिलकर काम कर रही है। इसमें अस्त्र माइक्रोवेव गैन मॉड्यूल बना रही है, लार्सन एंड टर्बो और HAL निर्माण और इंटीग्रेशन में हेल्प कर रही है। इस प्रोजेक्ट की इनिशियल टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। फरवरी 2026 में फर्स्ट लाइट टेस्ट किया गया, जिसमें रडार को पहली बार स्टार्ट करके उसकी क्षमता जांची गई। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि रडार का सॉफ्टवेयर और कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। फाइटर जेट में लगाने से पहले इसे जमीन पर कई तरह के टेस्ट से गुजरना होगा। इसके लिए Su-30I का एक खास नोज सेक्शन भी तैयार किया जा रहा है, जहाँ ये देखा जाएगा कि रडार बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित तो नहीं करता। उस सिस्टम की टेस्टिंग DRDO के खास टेस्ट विमान हॉकर 800 पर भी की जा रही है, जिसका इस्तेमाल पहले भी कई रडार और सेंसर टेस्ट करने के लिए किया गया है। इसके बाद रडार का असली फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट होगा। होप तो ये है कि 2028 की स्टार्टिंग में इसे Su-30 MKI के टेस्ट विमान में लगाकर उड़ान परीक्षण किए जाएंगे और इन टेस्ट में ये देखा जाएगा कि रडार हवा में दुश्मन को कितनी दूर से पहचान सकता है, कितने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की स्थिति में कैसा प्रदर्शन करता है। साथ ही DRDO द्वारा विकसित की गई रुद्रम 3 को भी Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया गया और 1600 किलोग्राम इस मिसाइल को लेकर पहली उड़ान भरी गई। और ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय फाइटर जेट ने अपने अंडरविंग हेड पॉइंट्स में 1500 किलोग्राम का ज्यादा वजन वाली मिसाइल्स लेकर उड़ान भरी। रुद्रम 3 से लेस होने के बाद Su-30 MKI फाइटर जेट की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता बढ़ गई है। रुद्रम 3 की स्पीड मैक 5 से ज्यादा है। इसे इंडियन फोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट से दागा जा सकता है। भारी वजन वाली नई पीढ़ी की ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रडार को वायुसेना के Su-30 MKI के विंग के नीचे करने के लिए एयरक्राफ्ट में बदलाव भी किए गए। इन्हें एडवांस्ड एवियोनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लेस किया जाएगा। इसकी स्पीड 2110 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 3000 किलोमीटर है। ये एयरक्राफ्ट 38000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। Su-30 MKI के अपग्रेड होने से भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।